हेलो। जीवमजीवम दौवम जीर्णवरवसहेण जेण दिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा वन्दे तं सौवदा शिरसा। आज दीपावली का महापर्व है और इस उपलक्ष्य में हमने प्रातः काल स्वाध्याय किया था कि दीपावली का क्या इतिहास है और दीपावली का क्या संदेश है। और हमने पाया कि दीपावली का ये संदेश निर्विवाद है, साफ सुथरा है, स्पष्ट है, निसंदेह है कि दीपावली ज्ञान और आनंद के महत्व को रेखांकित करती है। ज्ञान और आनंद महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन वो उनको और भी अधिक महत्वपूर्ण है ऐसे हाईलाइट करने आती है, हमको बताने आती है। और इस चर्चा को करते समय मैंने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि ज्ञान का जीवन में कितना महत्व है। पूरे मोक्ष मार्ग में ज्ञान का अद्भुत महत्व है। ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। मुझे तो समय सार की ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण लगती है। एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो हो हि निच्च में दम्मी एदेण हो हि तित्तो हो हि दितुह उत्तमम सोखम। कितनी गहराई से ये बात कही गई है कि हे जीव, तुम ज्ञान में ही रत रहो, ज्ञान में ही संतुष्ट रहो और ज्ञान में ही तृप्त रहो, तुमको उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। देखो, इस गाथा में दोनों चीज आ गई। हमने जो सुबह बात की थी ज्ञान और आनंद, और इस गाथा में दोनों बातें आ गई। ज्ञान भी आ गया, आनंद भी आ गया। क्या कहा? तुम ज्ञान में ही रतिवंत रहो। ये गाथा ज्ञान का प्रकरण चल रहा है वहां। यद्यपि कुछ लोग इसका अर्थ ऐसा कर देते हैं, तुम आत्मा में ही रति करो, आत्मा में ही संतुष्ट रहो, आत्मा में ही तृप्त रहो। पर वास्तव में वहां आत्मा की बात नहीं है, वहां ज्ञान का प्रकरण चल रहा है।
आप थोड़ा पीछे से देखेंगे तो वहां साफ साफ प्रकरण चल रहा है। वहां लिखा है, पदमिदम ननु कर्म दुरासदम सहज बोध कला सुलभम किल। कि ये आत्मा किसी कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि ये तो ज्ञान से प्राप्त हो सकता है। ज्ञान से प्राप्त हो सकता है। तुम ज्ञान का आश्रय लो। ज्ञान गुण के बिना नाण गुणेण विहीणा एदम तु पदम। इस पद को ज्ञान के बिना कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यही वहां प्रकरण चल रहा है। ज्ञान की प्रेरणा दे रहे हैं वहां तरह तरह से आचार्य देव कि तुम तो ज्ञान करो। और प्रेरणा देते देते इतना भर गए, इतना भर गए कि उनके मुख से ये उद्गार निकला है क्या, कि तुम तो ज्ञान में ही रति करो, ज्ञान में ही संतुष्ट रहो और ज्ञान में ही तृप्त हो जाओ, तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। बनारसी दास जी ने इसके ऊपर वाले कलश का बहुत अच्छा अनुवाद किया है। उन्होंने कहा कि बहुविधि क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोय ज्ञान कला पर कास तैं सहज मोख पद होय। कितनी क्रियाएं करो, आत्मा प्राप्त नहीं होगा, सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख प्राप्त होगा कब? जब तुम ज्ञान का सेवन करोगे तो सहज ही प्राप्त होगा। जो काम नाना क्रियाओं से नहीं हो सकता, वो काम चुटकियों में हो सकता है, ज्ञान से हो सकता है। और इसलिए ये गाथा आई कि तुम ज्ञान में रत रहो। कितना जोर दे दिया, ज्ञान में रत रहो। मतलब रत होना माने लगना। और फिर लगना ही नहीं है अकेला, उसमें संतुष्ट भी होना है। और संतुष्ट ही नहीं होना है, तृप्त भी होना है। मुझे इसमें बहुत अच्छा भाव भाषित होता है। जैसे कितने ही लोग संस्कृत की लाइन में लगते नहीं है, तो उनसे कहा जाएगा अरे संस्कृत प्राकृत की लाइन में लगो। फिर लग जाते तो हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते। कहते इसमें क्या रखा है, पर अब ठीक है, लग गए मजबूरी में। और फिर लग जाते हैं, संतुष्ट नहीं होते। और कदाचित संतुष्ट हो जाए, उनकी सैलरी बढ़ा दो, ये हो जाए, प्रमोशन हो, तो कहते हैं हाँ भाई आए, संतुष्ट भी हैं साहब हम तो। और संतुष्ट हो गए लेकिन तृप्त नहीं है। अरे मजबूरी में है, बाकी इस लाइन में क्या रखा है। तो बोले नहीं, तुम इसमें लगो भी, संतुष्ट भी हो और इसमें तृप्त भी हो। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि देखो, समय सार एक दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, ऐसा अपन सब कहते हैं। लेकिन एक दूसरी दृष्टि मैं आपको दे रहा हूं। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समय सार एक ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, उसकी एक अपेक्षा है। लेकिन मैं अब आपको एक दूसरी चीज दिखा रहा हूं। समय सार एक ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। कैसे ज्ञान प्रधान ग्रंथ है? कि वो दृष्टि का भी कारण ज्ञान को मानता है। अरे 17वीं 18वीं गाथा में क्या लिखा कि जैसे कोई पुरुष रायाणम जानी ऊण सद्दहदी, सद्दहदी बाद में, और कैसे जानकर श्रद्धा करता है। तो जानकर श्रद्धा करता है लिखा ना,
किसको महत्व दिया? बिना, और वहां टीका में खुलासा किया, बिना जाने किए गए श्रद्धान तो गधे के सींग के समान है। जान कर करो, तो ज्ञान को महत्व दिया। और ऐसा पूरे समय सार को एक बार अब मेरे इस कथन के आलोक में पड़ जाओ कि समय सार एक ज्ञान प्रदान ग्रंथ है। मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं कि समय सार दृष्टि प्रदान है, मैं उसको भी मानता हूं। लेकिन अब आज मेरे कहने से, क्योंकि हमने आज महत्व बताया ना ज्ञान का, तो एक बार समय सार को इस दृष्टि से पढ़ जाओ शुरू से अंत तक, तो आपको लगेगा कि समय सार ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। वो श्रद्धा भी कब मानता है? जानकर। जगह जगह सव्वे भावे जम्मा पच्चखाई परेत्तिणा दूण तम्मा पच्चखाणम नाणम नियमा मुणे दवो। क्या लिखा? सव्वे भावे जम्मा पच्चखाई परेत्तिणा दूण। उसको पर जान करके छोड़ता है, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान मात्रा देव आश्रव निरोध, ज्ञान मात्र से आश्रव निरोध है। और ज्ञान संपद्यते साक्षात एष संवर, ज्ञान है सोई साक्षात संवर है। ज्ञान है वही निर्जरा है, और ज्ञान हुआ समुक्त एव। ऐसे आप शुरू से अंत तक इस दृष्टि से एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। देखो, मैं बहुत गहराई से आत्महित के लिए जिनवाणी को समझने की कोशिश करता रहता हूं, और मैंने जो समझा है वो आज आपके बीच रखा है। सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है कि अपनी समझ सही की जाए। बिल्कुल दबाव का काम मोक्ष मार्ग में नहीं है। अंडरस्टैंडिंग 100% क्लियर होनी चाहिए, और एकदम साइंटिस्ट जैसी होनी चाहिए। जैसे किसी विज्ञान के बच्चे को पढ़ाया जाता है कि H2O बराबर वाटर, तो वो ऐसे ही नहीं मानता। वो लेबोरेटरी में जाकर परख नली में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाता है, और जब वो पानी बन जाए तब कहता है हाँ ठीक है। हमें ये जो मोक्ष मार्ग की साधना है, ये वास्तव में देखा जाए तो बड़ी निराली है। ये व्यक्तिगत साधना है उच्च कोटि की। अपन लोग समाज का राग आता है तो कभी चिंता करते हैं अपना मुमुक्षु समाज सब ठीक रहे, सब ये ठीक रहे, वो ठीक रहे। पर सही पूछो तो ये एकदम व्यक्तिगत साधन, जैसे गुरुदेव का था ना। गुरुदेव किसके लिए स्वाध्याय करते थे, किसके लिए जीते थे, क्या करते थे? यह भव भव के अभाव के लिए मिला है, किसी का मत पोषण करने के लिए मिला नहीं है। ऐसा सिंह वृत्ति व्यक्ति होगा वो आत्म साधना कर पाएगा। समझना है, मानो मत जानो। मानने का काम हो जाएगा। थोपो मत, थोपो मत। आप कुछ भी मत थोपो अपने ऊपर। छोटे बनने में हिचकिचाओ नहीं। अज्ञानियों का गुरु बनने की बजाय ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। 1000 अज्ञानियों का गुरु बनने की बजाय एक ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। शांति से समझो जिनागम को। ये वीतराग विज्ञान है।
परीक्षा करके अकेले में विचार करो कि मैं कहीं किसी आग्रह के वश तो नहीं जानता हूं, मैं कहीं देखा देखी तो नहीं मानता हूं। सब लोग मानते हैं क्रमबद्ध पर्याय। अब अगर मैं बोलूंगा कि नहीं है तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो कहीं मैं उस चक्कर में तो क्रमबद्ध पर्याय नहीं बोल रहा। मुझे समझ में आता है कि जम जस जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी, ये समझ में आता है, मेरे जचता है। अपने से पूछो यहां से, तुम्हें समझ में आता है? ये बात छोटी नहीं है। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। क्या ये बात एकदम सही है? कैसे सही है? ये अपने से पूछ के ईमानदारी से समझने की जरूरत है। ये मैं कहना चाहता था कि ज्ञान का महत्व रेखांकित करने आती है दीपावली। ज्ञान करो, बस समझो, शांति से समझो, अच्छे से, न्याय से, युक्ति से, तर्क से बात को समझना चाहिए। और दूसरा बिंदु मैंने उठाया था कि आनंद का महत्व रेखांकित करती है दीपावली। आज के दिन हर आदमी को ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए, ऐसा संकल्प करना चाहिए, जैसे हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कभी आलू नहीं खाऊंगा। ऐसे हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। अरे प्रतिज्ञा, तत्व ज्ञान के बल पर धर्मात्मा जीव सदा ही ऐसा हो जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर, हम जरा जरा सी बातों पर दुखी होते रहते हैं। ये मौसम कैसा है, सरकार कैसी है, फलाना कैसा है, ढिकाना कैसा है, बच्चे नहीं मानते, सास नहीं मानती, फला। अरे क्या रखा है इन सब बातों में? कुछ भी नहीं रखा है। सदा काल धर्मात्मा प्रसन्न रहता है, कभी भी उसके अंदर में खेद नहीं होता है। क्यों? वो वस्तु के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। और कई बार जो दुखी होते देखे जाते हैं, उनको इस सूत्र पर भी ध्यान देना चाहिए। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनानी आत्म परो भयस्थानानी असद वेद्यस्य। दुखी होने से असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। तो मैंने एक छोटा सा लेख इस आनंद के विषय में भी लिखा है। तो संजय जी कह रहे थे कि वो सुना देना, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको वो भी दिखाता हूं। एक लेख लिखा है, धर्मात्मा सदा ही प्रसन्न रहता है ना पीछे? धर्मात्मा सदा ही प्रसन्न रहता है। ये कोई चाहिए वाइये वाला उपदेश भी नहीं है, वो तो होता ही है, रहता ही है। धर्मात्मा की पहचान है कि जो सदा प्रसन्न रहे वो धर्मात्मा है। तो मैंने देखा कि शास्त्रों में कहां कहां कैसे कैसे आया, तो थोड़ा सा पढ़ता हूं। देखो, चित्त प्रसाद यानी चित्त की प्रसन्नता या आनंद भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च जीवन मूल्य है, संदेश है, सभी संतों और शास्त्रों का एकमात्र अंतिम कथ्य है। येन केन प्रकारेण सदा आनंदित रहो। देखो अभी मैं यहाँ येन केन प्रकारेण लगा रहा हूं, कैसे भी करके तुम खुश रहो। बाद में और बात करेंगे, उसमें सुधार उधार जो करना होगा वो कर लेंगे। लेकिन पहले दिन की पाठशाला है, रोने वालों के लिए गेट बंद है, कोई दुखी नहीं चलेगा। सुखी होना चाहिए, खुश प्रसन्न आदमी का काम है धर्म के मार्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले प्रसन्न होना चाहिए।
कभी भी नहीं। पद्म पुराण में अंजना के प्रसंग में आता है, अंजना को निकाल दिया सास ने, फिर पिता के घर गई तो वहां से भी निकाल दिया। सखी कह रही है कि अब क्या करें, तो वहां अंजना, सखी दुखी होके कह रही है, अंजना कह रही है क्या हुआ, चाहे सारे जगत के द्वार बंद हो जाए पर धर्म का द्वार सदा खुला रहता है, आत्मा का द्वार नरक में भी खुला रहता। कहीं के भी द्वार बंद हो सकते हैं पर आत्मानुभूति के द्वार सदा काल खुले रहते हैं। रात को 2 बजे भी कर सकते हो। कोई किसी भौतिक तीर्थ के द्वार बंद कर सकता है पर इस आत्मानुभूति के द्वार सदा खुले हुए हैं। मैं तो अभी कई जगह ये बोल के आया कि जैसे हमारे ऊपर वो एक समस्या आई है, ऐसे आज ये भी एक समस्या आई है कि बहुत लोग ऐसे कहते हैं। मैं तो बहुतों को ये समझा के आया हूं कि तुम एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हो अगर ऐसा बोल रहे हो तो, कि गृहस्थ को आत्मानुभूति नहीं हो सकती। अरे कितने आगम प्रमाण हैं। एक चिड़िया को हो सकती है, एक शेर को हो सकती है। सब आत्मानुभूति करो, सब मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका, सारा लोक आत्मानुभूति करो, आचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आत्मानुभूति की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो, तो आनंदित रहने वालों का मार्ग है, दुखी रहने वाले अपना ही बैलेंस नहीं संभाल पाते। अब वो क्या बात सुनेंगे, उनकी तो स्टीयरिंग ही नहीं संभल रही है, गाड़ी क्या चलाएंगे। मोक्ष मार्ग की गाड़ी चलाने के लिए बहुत ठंडा दिमाग चाहिए, कूल माइंड हो तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो गाड़ी चलती नहीं है। जो पैनिक हो जाता है ना, वो फिर गाड़ी नहीं चला सकता, उसके पैर कांपेंगे वो। तो ये है बात। तो ये न केन प्रकारेण सदा आनंदित रहो। दुखी होने से, देखो, दुखी होने से दुख मिटता नहीं अपितु बढ़ता है। आगामी दुख का कारणभूत घोर कर्म बंध भी होता है। दुखी व्यक्ति तत्व चिंतन आदि रूप धर्म ध्यान भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि सभी जैन ग्रंथों में यत्र तत्र सर्वत्र सदैव प्रसन्न रहने की शिक्षा दी गई है। ये बहुत सारी गाथाएं रेफरेंस दिए। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथा नंबर 480, जम चिंतदि सानंदम तम धम्मम उत्तमम झाणम, कि जो आनंद पूर्वक चिंतन किया जाता है वही धर्म ध्यान है। जो खेद खिन्न रूप चिंतन है वो धर्म ध्यान नहीं है। और फिर देखो, ये तो सुनाया ही दुख शोक। रत्नकरंड श्रावकाचार 99 सामायिक कैसे होती है, तो लिखा परिचेतव्या प्रसन्न धिया। प्रसन्न आदमी सामायिक कर सकता है, दुखी आदमी सामायिक नहीं कर सकता। पांडव पुराण, नई विषादो विदेयत्र तद्धि वैदुष्यजम फलम। कुछ पढ़े हो, उसका फल ये है कि कैसी भी विषम परिस्थिति आए उसमें मन खेद खिन्न नहीं होना चाहिए। देखो, आत्मानुशासन, मने प्रसाद्यम श्रुतैरमृतई, जिनवाणी रूपी अमृत का पान कर करके मन को प्रसन्न रखो सदा काल। देखो क्या लिखा, स्वाध्याय करके क्या करना, मन को प्रसन्न रखो। और देखो, चित्तस्य ही प्रसादेन हंति कर्म शुभा शुभम। मन प्रसन्न रहता है तो शुभा शुभ कर्मों का अभाव होता है, और नहीं तो शुभा शुभ कर्म आते हैं। नंदी संपन्नो एक ध्यान मंत्र है, बहुत सारे मिलते हैं।
उनमें ये मिलते हैं। आनंदों में बरसती, मेरे ऊपर आनंद बरस रहा है। और देखो क्या लिखा है, तत् ज्ञानम यत प्रति समयम आनंदायते। ज्ञान उसे कहते हैं, जैसे आज आपने कहा ना जेपी दोषी जी ने, द्रव्य किसे कहते हैं, ऐसे ही ये कह रहे ज्ञान किसे कहते हैं, कि जो सदा आनंद दे उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करके भी दुखी है तो वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आनंद के साथ अविनाभावी है। सदा दिवाली संत के, आठ पहर आनंद। दिवाली कब है? अज्ञानी लोगों के लिए आज दिवाली है, और ज्ञानियों की दिवाली रोज दिवाली। आठ पैर आनंद, सदा दिवाली संत के। अंदर में आनंद का झरना, नरक में हो तो भी, जंगल में हो, पहाड़ की चोटी पर, ऊपर सिर की सिगड़ी जलती हो, तो भी अंदर में आनंद का झरना झरता है। और अज्ञानी एसी में डनलप के गद्दे पर बैठा हो तो भी कसाई की अग्नि में जलता है। देव ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण। ज्ञानानंद, ज्ञान वही जो आनंद प्रदान करे। आचार्य जिन सेन ने श्रावक की 53 क्रिया लिखी, उसमें एक मोद क्रिया है, कैसे भी करके प्रसन्न रहने की शिक्षा दी गई है। उसका अभी समय नहीं विस्तार से समझाने का, पर बड़ी सुंदर क्रिया है वो। गर्भवती महिलाओं को ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर विषय जैन शास्त्रों में आए हैं कि अगर उनकी चर्चा, उन पर कुछ वर्कशॉप हो ना, एक इस पर चर्चा हो ना, कितनी गर्भवती महिलाएं और कितने उनका कल्याण, कैसे कैसे महापुरुष जन्म ले सकते हैं, सब चर्चा आगमों में आई, संस्कार किए जाते हैं। देखो, बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस गटा गटी। अब मेरे समकित सावन आयो। ये क्या है? ये ज्ञानियों के नृत्य है ये। देखो, सम्यक दर्शन होता है तो कैसा लगता है, काई की उपमा दी, सावन आ गया है, ओ अब दिवाली आ गई, अब होली आ गई, होली खेले मुनिराज, आनंद मनाते हैं। एक जोगी असन बनावे, आप बनावे, आप ही खावे, ये आनंद है उनका। देव, अब हम अमर भये न मरेंगे। एक एक भजन की एक एक लाइन ली है, ये तो मैंने हेडिंग, पूरा भजन पढ़ो तो, अब हम अमर भये न मरेंगे। ज्ञानी ऐसे गीत गाते हैं, उनके घर में उत्सव है सदा। अब हम अमर भये न मरेंगे, ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, बिन सुमरे सुमरेंगे। आनंद स्रोत बह रहा मन क्यों उदास है, पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है। होली दिवाली सभी त्योहारों का एक ही संदेश है, खुश हो खुश रहो। भूत भविष्य की व्यर्थ कल्पनाओं को भूल जाओ, वर्तमान में जियो। सुख दुख या संसार में सब काहू के होए, ज्ञानी काटे ज्ञान सो, मूर्ख काटे रोए। फालतू की बातों से ही दुखी होते रहते हैं। जैसे लिखा न कि पति पत्नी झगड़ रहे हैं, बोले क्या हो गया? पत्नी कह रही है मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, पत्नी कह रहा है नहीं, डॉक्टर की कोई जिंदगी है, इंजीनियर बनाएंगे। लड़ाई हो गई जोरदार, पड़ोसी निकल के आए, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कह रहे इंजीनियर बनाऊंगा, मैं कह रही हूँ डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा बच्चे को तो बुलाओ, कहाँ है? वो तो अभी हुआ नहीं है।
ऐसी व्यर्थ की चीजों पर हम दुखी होते हैं। ये सारे दुख हमको स्वाध्याय में बाधक बनते हैं। हम जो छोटी छोटी चीजों को शांति से स्वीकार नहीं करते हैं, कर्म के उदय को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारे धर्म ध्यान में, स्वाध्याय में, ज्ञानाराधना में बड़ी बाधा पहुंचती है। इसलिए सब आचार्यों ने प्रसन्न रहने की शिक्षा दी है। कैसे भी करके प्रसन्न रहो। देखो, छोटी छोटी बातों पर दिमाग में कुछ मत रखो। कोई जरा जरा सी बात पर मेरी नाक ऐसी है, मेरा कान ऐसा है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत 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 झंझट चलते हैं दुनिया में, आग लगी पड़ी है, लोग मर जाते हैं जरा जरा सी बात के चक्कर में। और ये तत्व ज्ञान का मार्ग पाकर के भी यदि हमारे चित्त में अशांति रहे तो क्या फायदा। तो दिवाली ज्ञान और आनंद के महत्व को रेखांकित करती है जोरदार ढंग से। कोई भी बात ऐसी नहीं दो, अपने नाम गांव शक्ल आदि की भी हीन भावना छोड़ो। तो कैसे, एक आदमी का नाम था ठन पाल। एक आदमी का नाम ठन पाल था। तो उसकी पत्नी कहती थी कि मुझे तुम्हारा नाम अच्छा नहीं लगता, नाम बदल के आओ। और वो कहता रहता था, नाम में क्या रखा है, तू छोड़ इस बात को। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी पीछे पड़ गई और उसको घर से निकाल दिया। बोले मैं कुछ नहीं जानती, जो आता है वही आवाज देता आता है, ठन पाल, मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम अपना नाम बदल के आओ, दूसरा नाम रखो, तभी घर में घुसने दूंगी। निकाल दिया और वो बेचारा गया। चलो भैया बदल लेते हैं। तो गया तो एक आदमी मर गया था, उसकी अर्थी लेके जा रहे थे लोग। उसने सोचा ये मर गया, इसका नाम खाली हो गया, तो मैं ये ले लेता हूं। तो पूछा लोगों से, भाई साहब ये कौन मर गए, क्या नाम था। बोले जी अमर सिंह जी मर गए। क्या, अमर सिंह? अमर सिंह होके भी मर गए, फिर क्या फायदा हुआ नाम का है। ये ठीक नहीं है, अपन ये नहीं रखते। चलो आगे चलते हैं। आगे गया तो एक आदमी भीख मांगता था। तो बोले ये भीख मांगता है तो इसका रख लेते, कौन इसको जानता है। तो उससे पूछा, ए भैया जरा इधर, तेरा नाम तो बता, क्या नाम। बोले मेरा नाम है धनपाल। अरे बोले धनपाल होकर के भीख मांगते हो, फिर नाम होने का क्या फायदा हुआ, मैं नहीं रख रहा। तो उसने सोचा पुरुषों के छोड़ो, महिलाओं के देखो, कोई बढ़िया वहां मिल जाए तो। अपने क्या नाम ही तो अच्छा हो सकता, उनके अच्छे अच्छे नाम होते हैं उनके लिए। तो आगे गया तो एक औरत जंगल में ईंधन इकट्ठा कर रही थी। तो उसने उससे पूछा, ओ बहन जरा सुनना, अपना नाम बताना, क्या नाम है। गोबर के उपले होते हैं ना, वो इकट्ठे कर रही थी। बोले क्या करती हो, अपना नाम बताओ। तो बोली मेरा नाम लक्ष्मीबाई। ए भगवान, थक थका के घर आ गया। पत्नी को दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल, नाम बदल लिया है कि नहीं, अरे तू दरवाजा तो खोल बताता हूँ। बोले क्या। तो उसने कहा, अमर सिंह ने मरता देखा, भिक मांगे धनपाल, लक्ष्मी बाई छाणा बीणे, चोखो ठन पाल। अरे गुणों से पूजा होती है, जरा जरा सी बातों पे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मेरी नाक ऐसी है, मेरा कान ऐसा है, मेरे बाल ऐसे, कुछ नहीं होता। सब गुण बोलते हैं, अपने गुणों को बढ़ाओ। और छोटी छोटी बातों, सब समझ का खेल है। एक आदमी बहुत दुखी था, बहुत, उसके पास जूते नहीं थे बढ़िया। तो कहता था
मेरे पिताजी बढ़िया जूते नहीं दिला सकते मेरे को, हमेशा दुखी रहता था। एक दिन जा रहा था तो सामने से एक आदमी आ रहा था, उसके पैर नहीं थे दोनों। तो उसने कहा, हे भगवान, मैं जूते नहीं इसलिए दुखी हो रहा था, इसके तो पैर ही नहीं है। समाधि तंत्र में लिखा कि जो दुखियों को देखो तब पता चलेगा तुम कितने सुखी हो। हमको जो सुख है ना, अभी गाजा पट्टी जाके देखो क्या हो रहा है वहां, मालूम है क्या चल रहा है इसराइल और हमास में? क्या 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 दुनिया में आग लगी पड़ी है। साउथ कोरिया में होते तब पता चल जाता क्या होता है। या हमको पता नहीं है हम कितने सुखी हैं, लेकिन हम वो तो देखते नहीं है, और जो थोड़ा सा नहीं होता है ना, वो देखते हैं। इसलिए हम बहुत दुखी रहते हैं फालतू में ही। बर्ट्रेंड रसेल हुआ है दार्शनिक, उसने एक जगह लिखा, तुम्हारा सब कुछ लुट पिट जाए, कुछ पास ना बचे, सिर्फ 2 ही पैसे बचे, तब भी तुम ऐसे करना कि 1 पैसे से रोटी खरीद के काम चलाना, और 1 पैसे से गुलाब खरीद लेना। बोले गुलाब? बोले क्यों? कि वो तुमको शिक्षा देगा कि ये हजारों कांटों के बीच ये खुश रह सकता है, तो मैं क्यों नहीं रह सकता। संसार में दुख नहीं है, संसार दुखमय है। संसार में दुख नहीं है, संसार दुखमय है। धर्मात्मा उसका नाम है जो इन दुखों के बीच गुलाब की तरह खिलना सीख लेता है। क्या है इनमें दम, ये मुझ तक पहुंचते नहीं। न मे व्याधि कुतो व्यथा, न मे भीति कुतो मृत्यु। ऐसे जब अंदर में सब बातें समझ में आती है, कितने, अरे कितने कितने, मैं कभी कभी देखता हूं ऐसे उदाहरण। कभी एक दफे मैंने मेरे लिए सोचा, मेरे घर के नीचे सब्जी वाला सब्जी बेचता है, और सुबह सुबह सब्जी लेके आ जाता है आजादपुर मंडी से, 3 बजे सब्जी मंडी जाता है, और सुबह सुबह सब्जी बेचता है वो, और वो रात को 10 बजे तक बेचता रहता है, वही खड़ा 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 सारे दिन। मैंने कहा, हे भगवान, ये यहीं खा लेता है, कैसे तैसे ढूंढ ढांड के वॉशरूम चला जाता है सारा। इनका देखो तो सही। अब ये बताओ, हमें पुण्योदय से सब साधन मिले हैं, तो इसका मतलब ये है क्या कि हम स्वाध्याय ना करें? हमें तो सिर्फ लाइट जलानी है, हम स्वाध्याय तो कर सकते हैं। सिर्फ लाइट ऑन करना है, घर बैठे बटन ऑन करो और पढ़ो स्वाध्याय। क्यों हम क्यों 7 बजे तक सोएंगे? वो 3 बजे उठ करके सब्जी लेने जा सकता है, तो मैं भी 3 बजे उठकर स्वाध्याय कर सकता हूं। खूब स्वाध्याय करना चाहिए। आज दिवाली के दिन प्रेरणा लेनी चाहिए, संकल्प करना चाहिए। ज्ञान कैसे मिलेगा? स्वाध्याय से मिलेगा। खूब ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करो, और न केवल उसमें क्वांटिटी आनी चाहिए, बल्कि उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी आनी चाहिए। एकदम सत्य को समझने की सच्ची भावना होनी चाहिए। ऐसे जब हम खूब स्वाध्याय करेंगे, तब हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, और सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा तो सच्चा आनंद प्राप्त होगा। सच्चे ज्ञान और आनंद को प्राप्त करना ही धर्म है। सच्चे ज्ञान और आनंद को प्राप्त करना ही दीपावली है। आज तक जितने भी जीव मुक्त हुए हैं, वो इसी प्रकार हुए हैं, और इसी प्रकार हम सब भी एक दिन ज्ञानानंद की प्राप्ति करें, निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करें।
मैं इसी पवित्र भावना के साथ अपनी बात पूरी